गाइस, आज मैं 12वीं क्लास के इतिहास के अध्याय 3 के आरंभिक समाज के बारे में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1919 में संस्कृत विद्वान वीएस सुक्तांकर के नेतृत्व में किस महाकाव्य का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया? 4 ऑप्शन है जिसका आंसर है सी, महाभारत। हाँ दोस्तों, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण सुक्तांकर के नेतृत्व में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? अब ऑप्शन देखिए, 1000 से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, 1 लाख से ज़्यादा श्लोक इस समय महाभारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का पहला संस्करण कितने पन्नों का था? महाभारत का पहला संस्करण कितने पन्नों का था? तो इसका सही आंसर है, आप सोचो मैं बताता हूँ, सी, 13,000 पन्नों का था, 13,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्रथम संस्करण तैयार करने में कितना समय लगा? जब महाभारत का संस्करण सुक्तांकर के नेतृत्व में तैयार किया गया था तो उसमें टाइम कितना लगा? तो इसका आंसर एक बार आप सोचो। अब मैं बताता हूं, इसका आंसर है डी, 47 ईयर्स, 47 साल। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का अर्थ क्या है? कुल। 4 ऑप्शन है, परिवार, वर्ण, जनपद, ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा परिवार। परिवार को कुल के रूप में जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में किन 2 समूहों के बीच सिंहासन के लिए युद्ध हुआ? मोस्टली बच्चे जानते हैं, फिर भी मैंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, शुंगवंश व कौरव, कौरव और पांडव, पांडव और शुंगवंश, मौर्य वंश और कौरव। इनमें से आंसर है बी, कौरव और पांडवों के बीच में यह युद्ध हुआ था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरव तथा पांडव किस जनपद से संबंधित थे? हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग, मगध, कुरु और मत्स्य। थोड़ा सोचो, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, जो 16 महाजनपद थे उनमें से कुरु महाजनपद जो था वो कौरव और पांडवों से संबंधित था, तो ये इनका जनपद था कुरु। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महाभारत में सिंहासन के लिए हुए युद्ध में विजय किस वंश की हुई? या कौन थे, कौरव, पांडव, शुंगवंश या किसी की नहीं हुई? ये क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने घुमा के दिया है दोस्तों। मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को तो जानते होंगे क्योंकि हर जगह महाभारत सीरियल में और पिक्चरों में दिखाया जाता है। तो इसमें विजय हुई थी पांडवों की, कौरवों को हराया था पांडवों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजवंशी परंपरा पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र, फिर प्रपौत्र परंपरा, यानी एक के बाद एक बेटा सिंहासन पर बैठता था। इस राजवंशीय परंपरा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है ए, पितृवंशिकता। जहां पुत्र के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसको कहते हैं पितृवंशिकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां सिंहासन प्राप्त करने की परंपरा माँ से जुड़ी हो उस परंपरा को क्या कहते हैं? यानी अब तक हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में पुत्र के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र, लेकिन अगले वाली इस क्वेश्चन में माँ से संबंधित यदि सिंहासन पर यानी बेटी बैठती हो तो उस परंपरा को हम किस नाम से जानते हैं? सेम ऑप्शन है जो पिछले क्वेश्चन में थे, इसमें बस आंसर थोड़ा चेंज हुआ है और इसका आंसर है बी, मातृवंशिकता। ये सारे के सारे आपको बुक में मिल जाएंगे इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं आपको। गुप्त काल की किस स्त्री ने शासन किया था?
ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा आपको वहाँ मिल जाएगा। मैंने ऑप्शन में तो लक्ष्मीबाई, प्रभावती गुप्त, कुंती ये सभी दिखाए हैं, लेकिन दोस्तों इसका आंसर सभी बच्चों को याद होगा भी, प्रभावती गुप्त नाम से भी लग रहा है, गुप्त काल और गुप्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ। सूर्य, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता कौन थे? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ 100% क्वेश्चन आना है फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम में, तो इसका सही उत्तर है इंद्र। थोड़ा कंफ्यूज ना हो कोई भी, इसका बी आंसर है और बी को ही टिक करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहाँ से नहीं, ये मंत्र किस वेद से लिया गया है? दोस्तों मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ वहाँ से नहीं, यानी जब पिता अपनी पुत्री को विदा करता है विवाह के समय, तब वो मंत्र पढ़ा जाता है, और वो मंत्र यहाँ का मतलब पिताजी के यहाँ, वहाँ का मतलब पति के यहाँ, ये दोनों शब्द भी जरूर से ज़रूर आ सकते हैं, और ये जो मंत्र है ऋग्वेद से लिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, ऋग्वेद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवों के पिता कौन थे? कौरव पांडवों का जो महाभारत हुआ था उसमें कौरवों के पिता कौन थे? लगभग सभी बच्चे जानते होंगे हैं। मैंने ऑप्शन में ऑप्शन दिए हैं 4, लेकिन इसका आंसर दोस्तों है सी, धृतराष्ट्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, पांडवों के पिता कौन थे? क्योंकि इन लेसनों में सीधे सीधे आंसर ऐसे ही बनते हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ऐसे ही बनते हैं, बाकी सारा डिस्क्रिप्टिव टाइप ज़्यादा है वो, लेकिन अगर हम एमसीक्यू अगर इन लेसन से तैयार करते हैं तो ऐसे बनते हैं। और इसका उत्तर है बी, पांडु। पांडवों के पिता कौन थे? पांडु। ये सीधा सीधा संबंध हो रहा है, नाम से ही पता चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध कहाँ के सिंहासन के लिए हुआ? कौरव पांडवों में जो युद्ध हुआ था सिंहासन के लिए हुआ था, सभी को पता है। धृतराष्ट्र ब्लाइंड होने की वजह से पांडु को शासन दे दिया था, लेकिन ये युद्ध हुआ था ए, हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर के शासन के लिए हुआ था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तिनापुर का सिंहासन धृतराष्ट्र की जगह पांडु को क्यों मिला? कारण एक हाथ नहीं था किसके? धृतराष्ट्र के, नेत्रहीन था, इच्छुक नहीं था। 3 ही ऑप्शन है इसमें, चौथा ऑप्शन ही नहीं बन रहा था, तो मैंने 3 दिए। तो दोस्तों हाँ, जो धृतराष्ट्र था वो नेत्रहीन था, इसलिए सिंहासन पांडु को मिला था। धृतराष्ट्र और पांडु में से बड़ा कौन था? अब धृतराष्ट्र ब्लाइंड था इसलिए सिंहासन नहीं मिला, पांडु को मिला, यानी कि परंपरा क्या थी? बड़े को मिलती, वो ब्लाइंड था इसलिए नहीं मिला। तो इसका मतलब सामने सीधा सीधा आ रहा है, धृतराष्ट्र बड़ा था और पांडु छोटा था, लेकिन सिंहासन उनको दिए जाने का मुख्य बात यही थी कि वो ब्लाइंड थे। कौरवों में से ज्येष्ठ पुत्र कौन था? कौरवों का जो कौरव थे उनमें से सबसे बड़ा जो था वो कौन था? दुर्योधन। हाँ दोस्तों, दुर्योधन सबसे बड़ा था, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन